हे गाइस, अमित हियर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मांगास के बारे में। मैं अपने चैनल पे मांगा रिव्यू स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, पर उससे पहले मैं मांगास का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को मांगास मतलब क्या है या फिर ऐसा कोई आर्ट फॉर्म या बुक्स एग्जिस्ट करते हैं ये पता नहीं है। तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएंगे आज और मांगास के ऊपर बात करूँगा ज़रा सी। तो मांगास जो है वो इक्विवेलेंट है अमेरिकन कॉमिक बुक्स या अमेरिकन ग्राफिक नॉवेल्स के लिए, एक जैपनीज इक्विवेलेंट टू अमेरिकन कॉमिक्स। पर दोनों में बहुत सी डिफरेंसेस है, बहुत सी डिसिमिलैरिटीज़ है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है। तो उनके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मांगा मतलब क्या। तो मांगा एक टर्म है जो दो जापानीज वर्ड्स मिला के बनती है। उसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, मान और गा। तो मैन जो है मांगा का वो है विम्सिकल, फैंसीफुल या फिर प्लेफुल पिक्चर्स। तो प्लेफुल सिर्फ, और जो गा है वो है पिक्चर्स, मतलब विम्सिकल पिक्चर्स, फैंसीफुल पिक्चर्स या प्लेफुल पिक्चर्स हम बोल सकते हैं मांगास को। पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो बहुत ही ढीला है। तो बेसिकली नॉर्मल अगर एक लेमैन्स टर्म में हम बात करें तो जापानीज कॉमिक्स मतलब मांगास। तो मांगास का जो हिस्ट्री है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। मांगास बहुत लंबे समय से जापान के कल्चर का भाग रहे और 12th सेंचुरी से बोला जाता है कि मांगास बन रहे हैं स्क्रोल्स के ऊपर या फिर वॉल्स की पेंटिंग्स पे। तो बहुत लंबे अरसे से मांगास एग्जिस्ट करते हैं, पर जो कमर्शियलाइज्ड फॉर्म जो है कॉमिक्स की तरह, वो मांगास को अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 मिला। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब एलाइड फोर्सेस जापान में थे तब वो अपने साथ ग्राफिक नॉवेल्स वगैरह लेकर जाते थे। तो जो इंग्लिश कॉमिक्स रहते हैं या इंग्लिश ग्राफिक नॉवेल्स है वो जापानीज टेरिटरीज में लेकर जाते थे। तो इनको देखकर जो जापानीज है, नेटिव जापानीज, उन्होंने भी एक इंस्पिरेशन ली और सीरीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया मांगास के। तो जैसे वॉल्ट डिज्नी है यूरोप के, अमेरिका के पास या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास, वैसे ही वॉल्ट डिज्नी का इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं ओसामू तेजुका को। ओसामू तेजुका एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है, एक बहुत ही बड़े मांगा आर्टिस्ट है, जिन्होंने अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 एस्ट्रो बॉय इन्वेंट किया। एस्ट्रो बॉय इक्विवेलेंट है वॉल्ट डिज्नी के मिकी माउस की तरह। जितना प्यार हम सब मिकी माउस को देते हैं उतना ही प्यार जापानीज कल्चर में एस्ट्रो बॉय को देते हैं। हम सब ने अगर बचपन में एस्ट्रो बॉय देखा है, एनिमैक्स के ऊपर आता था तो आपको याद रहेगा। तो तब से जो पॉपुलैरिटी है मांगास की वो बढ़ने लगी, क्योंकि एस्ट्रो बॉय बहुत ही क्यूट है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और बहुत अपीलिंग लगा सबको, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी और ओरिएंटल लोगों को भी। तो तब से लेकर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसने भी मांगा का जो कंजम्पशन है वो स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिक हिस्ट्री है मांगास की। तब से लेके आज तक बहुत से मांगास बन रहे हैं और बनते जाएंगे। और इसमें डिफरेंसेस क्या रहते हैं मांगास में और कॉमिक बुक्स में। तो ये अभी मेरे पास डेथ नोट वॉल्यूम 1, ठीक है। तो और ये मेरे पास है माउस। ये दोनों भी ग्राफिक नॉवेल्स है, मांगा है। ये मांगा है और ये ग्राफिक नॉवेल है। ये जापानीज प्रोडक्ट है और ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या डिसिमिलैरिटीज़ है, तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो बाइंडिंग। तो जो बाइंडिंग रहती है मांगास की वो रहती है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे उनकी बाइंडिंग रहती है और ग्राफिक नॉवेल्स की जो रहती है वो राइट साइड पे रहती है, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में। उसके बाद में मांगा जो रहती है वो हर बार ब्लैक एंड वाइट कलर में ही रहती है, एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल एडिशंस। हर बार मांगाज आपको मिलेंगी वो ब्लैक एंड वाइट में ही मिलेंगी, वो कभी कलर्ड नहीं रहती। जब डिलक्स एडिशंस आते हैं, स्पेशल एडिशंस आते हैं या फिर कोई कलेक्टर्स एडिशन आता है तब उसमें कलरफुल पेजेस रहते हैं, पर पूरी की पूरी मांगा बहुत रेयरली आपको मिलेगी कलरफुल पेजेस में, ठीक है। थर्ड जो है वो है पैनलिंग। तो पैनलिंग मोस्टली सिमिलर रहती है कॉमिक्स की तरह, देख सकते हैं आप इसमें, आई होप। तो पैनलिंग बहुत सिमिलर रहती है अमेरिकन नॉवेल्स की तरह, अमेरिकन ग्राफिक नॉवेल्स की तरह है, कॉमिक बुक्स की तरह। पर इसमें डिफरेंस जो है वो रीडिंग के ऑर्डर में आता है। आप पैनल टू पैनल कैसे जंप कर रहे हो, किस तरह से सीक्वेंस है पैनलिंग का। तो जैसे इंग्लिश बुक्स हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, वैसे मांगा या जापानीज जो भी बुक्स रहती है वो हम राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं, ठीक है।
तो राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो जो पैनल सबसे राइट में रहेगा उससे हम स्टार्ट करेंगे अपर कॉर्नर में, राइट से बुक हम एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट ऐसा हम बढ़ेंगे, फिर से लेफ्ट में नहीं आएंगे तो राइट में जाएंगे और फिर से राइट टू लेफ्ट और फिर से राइट टू लेफ्ट। इस तरह से हम जापानीज़ मांगास पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट ऐसा इनका रीडिंग ऑर्डर रहता है, पैनल का जो रीडिंग ऑर्डर है पेजेस का या बुक का वो राइट टू लेफ्ट रहता है। इसके साथ ही जो मांगास है इनमें बहुत सारे टाइप्स रहती है, पर मुझे सिर्फ 3 टाइप्स पता है जिनको मैं मेन समझता हूँ और मैं सिर्फ उन तीनों के ही बारे में बात करूँगा। तो 3 टाइप्स में से सबसे पहली टाइप से शोजो मांगास। शोजो मांगास मतलब जो लड़कियों के लिए बने रहते हैं, टीनेजर लड़कियाँ जो रहती है उनके लिए बनी हुई मांगास को शोजो मांगास कहते हैं। शोजो मांगास का अगर एग्जांपल देना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा इनुयाशा या फिर सेलर मून है, बहुत ही पॉपुलर गर्ल्स के लिए मांगास बनी है। और सेकेंड टाइप है वो है शोनेन मांगा। शोनेन मांगा मतलब जो टीनेज या ट्विंस पढ़ सकते हैं या छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं उसे शोनेन मांगास कहते हैं। शोनेन मांगा का एग्जांपल रहेगा ड्रैगन बॉल जी, पोकेमॉन या सिर्फ ड्रैगन बॉल, एस्ट्रो बॉय, ठीक है। तो ये बहुत ही क्यूट रहते हैं और इसमें बहुत एडवेंचर टाइप्स रहता है, फैंटेसी टाइप रहता है शोनेन और शोजो दोनों में भी, और रियलिस्टिक भी रहता है। जैसे शोजो में जो लड़कियों की है उसमें रोमांस वगैरह रहता है, लव स्टोरीज रहती है, बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की स्टोरीज रहती है शोजो में। शोनेन में बहुत ही एडवेंचर टाइप रहती है, ठीक है। और जो शिनचैन डोरेमोन भी उसमें ही आता है शोनेन में, ठीक है। थर्ड टाइप मैं बोलूँगा सीनेन, ये मेरा फेवरेट और मोस्टली बहुत से लोगों का फेवरेट टाइप है सीनेन मांगास। सीनेन मांगास मतलब अडल्ट्स के लिए होता है, 18+ बोल सकते हैं हम इसको। इसमें बहुत से सेक्सुअल थीम्स रहती है, न्यूडिटी रहती है, बहुत वायलेंस, बहुत ही ब्लड इसमें दिखाया जाता है, बहुत गोर रहती है, हॉरर टाइप की भी मांगास आते हैं। इसमें बहुत वास्ट है सीनेन और इसमें बहुत सी जो चीज़ें रहती है वो डिस्टर्बिंग रहती है और बच्चों के लिए नहीं रहती, पर अडल्ट्स के लिए बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें रहती है सीनेन मांगास में। और रेप, हाँ, तो उसमें रेप और फैन सर्विस, ये 2 चीज़ें जो है वो बहुत रहती है। तो बच्चों को हम दे नहीं सकते सीनेन, पर बड़े इससे बहुत मतलब एंजॉय कर सकते हैं सीनेन मांगास को, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं मांगास के। तो मांगास और कॉमिक्स का जो डिफरेंस है वो सिर्फ रीडिंग या फिर आर्ट में ख़त्म नहीं होता। आर्ट के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप अमेरिकन या यूरोपियन कॉमिक्स लेंगे तो उसमें एक बहुत मैनली दिखाते हैं कैरेक्टर्स को, मेल कैरेक्टर्स को बहुत मैनली और फीमेल्स को बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं फेमा फेटेल दिखाते हैं। पर मांगास में कैसा रहता है कि जो मेल्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अभी इसके कवर पे आप देख सकते हैं इसमें मेल दिखाया है लाइट यागामी, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर इसको बहुत लड़की की तरह दिखाया गया है और बहुत रियल लगता है। तो मोस्टली जापानीज़ आर्ट्स में या मांगास में जो लड़के रहते हैं उनको बहुत ही फेमिनाइन ऐसी फिजिकल क्वालिटी दी जाती है और बहुत लड़कियों की तरह दिखते हैं वो, और उनके जो फेशियल जो भी स्ट्रक्चर रहता है बहुत एक्सप्रेसिव तरीके से उनका फेस बनाया जाता है, उनकी आइज़ को बहुत ऐसे एक्सप्रेसिव तरीके से ड्रॉ किया जाता है। सेकेंड ये आर्ट का हुआ। सेकेंड जो और एक डिफरेंस है कॉमिक्स में और मांगास में वो है कि जो मांगास जो रहती है उनके ऊपर पूरा जो कंट्रोल रहता है, क्रिएटिव कंट्रोल कैरेक्टर्स के ऊपर, स्टोरी के ऊपर, वो पूरी की पूरी तरह आर्टिस्ट या स्टोरी राइटर के पास रहता है। और कॉमिक्स में वैसा नहीं रहता। कॉमिक्स जिस बैनर के अंडर हम कॉमिक बना रहे उस बैनर को या उस फ्रेंचाइजी को जो कंपनी मतलब कंपनी ओन करती है उस कैरेक्टर को। फॉर एग्जांपल देखिए बैटमैन, सुपरमैन और बाकी सारे कॉमिक बुक्स ये सब डीसी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो कितने भी राइटर इसे यूज़ कर सकते हैं, कितने भी आर्टिस्ट इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, पर उन्हें डीसी के बैनर के अंडर ही ये काम करना पड़ेगा। कॉमिक्स में वैसा नहीं मांगास में वैसा नहीं रहता। मांगास के ऊपर पूरी की पूरा जो कंट्रोल रहता है वो आर्टिस्ट या इलस्ट्रेटर जो रहते हैं
उनके पास रहता है। तो इसलिए मांगास जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आप मतलब कुछ मांगास वन शॉट रहती है, मतलब एक बुक में ख़त्म हो जाती है। कुछ 10 वॉल्यूम 12 वॉल्यूम्स रहते हैं, ख़त्म हो जाती है और बहुत सेटिस्फाइंग मतलब रीड रहते हैं, ख़त्म होने वाले। उनकी स्टोरी को एक प्रॉपर कंक्लूजन रहता है, एक क्लोजर मिलता है आपको उनको पढ़ने के बाद। पर कॉमिक्स में वैसा नहीं रहता। कॉमिक्स बहुत लंबे अरसे से चलती है, मतलब 75 ईयर्स हो गए अभी बैटमैन को, ठीक है, बहुत समय पहले। सुपरमैन को भी बहुत अरसा हो गया, अराउंड 80 ईयर्स, आई डोंट रिमेंबर। तो बहुत टाइम हो गया इन्हें। पर मांगास का वैसा नहीं है, वहाँ मांगा बहुत जल्दी ख़त्म होती है तो मज़ा भी आता है देखने के लिए। मांगास के ऊपर जो कार्टून्स बनते हैं उन्हें एनीमे कहते हैं। आप सबने एनीमे देखे हैं। अगर आपको लग रहा है आपने नहीं देखे तो आपने डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन ये सब देखा है, तो इनको एनीमे बोलते हैं। एनीमे मांगास से इंस्पायर्ड रहते हैं। उनका सोर्स मटेरियल जो रहता है वो मांगास रहता है। कभी कभी मांगास जो रहते हैं वो एनीमे जब रन हो रहा रहता है, एयर हो रहा रहता है, तब तक कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इसलिए एनीमे की जो स्टोरी रहती है, एनीमे की स्टोरी वो चेंज की जाती है, पर मोस्टली जो स्ट्रक्चर रहता है स्टोरी का वो सेम रहता है। तो वो भी एक चीज़ है मांगास की कि मांगास से एनीमे आते हैं। और लास्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ रहती है। अगर इसका कंटेंट मांगास का अगर आपको लगता है कि बच्चों का रहेगा तो वैसा नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि कोई भी मांगा आप पढ़ सकते हैं, मतलब लड़का भी लड़कियों के मांगास पढ़ सकता है, लड़की भी लड़कों के मांगास पढ़ती है। और ऐसा कुछ रूल्स नहीं है मांगास पढ़ने के लिए, कोई भी पढ़ सकता है। और बहुत सारी जो मतलब मैं वो बोलूँगा कि बहुत एग्जिस्टेंशियल थीम्स जो है वो मांगास में एक्सप्लोर की जाती है। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिरोशिमा नागासाकी की जो बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद से जापानीज़ आप अगर कल्चर देखोगे, पॉप कल्चर है, उनकी मूवीज़, उनके बुक्स, आपको एक बहुत एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर दिखेगी, उसमें एक बहुत सैडनेस मिलेगा। तो वो सब इन बुक्स में रहता है कि कोई तो एक मतलब अगर आप गॉडजिला का एग्जांपल लेके तो गॉडजिला में एक बहुत बड़ा अननेचुरल कुछ तो है जिसके ऊपर हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है और लोग मतलब उससे दूर भाग रहे हैं। तो ऐसी सब एग्जिस्टेंशियल थीम्स या स्टोरीज जो रहती है और वो इन मांगास में रहती है। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मांगास कंपेयर टू दी अमेरिकन कॉमिक्स या यूरोपियन कॉमिक्स। तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मांगास पढ़ें। और एक चीज़ है मांगास की, मांगास आप बोल सकते हैं कि एक रॉयल्टी आइटम है या फिर मतलब हर कोई नहीं खरीद सकता या हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लाइब्रेरीज ऐसी है जहाँ पे आपको मांगास मिलेंगी। और नॉर्मली मार्केट में मांगास का प्राइस जो है वो बहुत हाई होता है। तो फिर भी आप ईपब या पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं मांगास। और कुछ जो वन शॉट मांगास रहते हैं वो अराउंड 600-700 में आ जाते हैं, तो वो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। और अगर आपको बहुत कलेक्शन ही लेना है तो आप थोड़ी सेविंग करके एक साथ ही एक पूरा कलेक्शन ले सकते हो। मैंने मेरा फर्स्ट जो है डेथ नोट का जो बॉक्स है वो मैंने अराउंड 3500 लिया था, जिसके लिए मुझे बहुत सेविंग करनी पड़ी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब ऐसे मनी सेव करके अफोर्ड कर सकते हो इन सब बुक्स को। पर मैं कहूँगा कि आप इस जॉनर को, इन मांगास को ज़रूर पढ़िए, इन्हें एक ट्राई दीजिए। क्योंकि अगर आप इन बुक्स को अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप बहुत कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो। बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत सी इंटरेस्टिंग फिलोसॉफी, बहुत से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आप मिस कर रहे हो। तो इनको ज़रूर एक बार पढ़िए। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।